जय हिंद डियर स्टूडेंट। फाइंड द एरर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। कई बार दो दो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रही है। आज देखिए इसको और कोशिश कीजिए कि इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हैं सभी सही हो जाएं। अगर आपके क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे हैं, अगर गलत भी हो रहे हैं, तो आप यहाँ से सीख के जाइए कि इस प्रकार के एरर अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे तो आप सही कर पाएँ। चलिए पहला यहाँ पर आपके सामने है, बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, आई डोंट थिंक या आई डू नॉट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। क्या हो सकता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इस वीडियो को देखने से ये होगा कि अगर ऐसा इधर आपके एग्जाम में दिख जाएगा तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कभी भी ध्यान देना है कि जब एज एज आ जाए, ठीक है, तो इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है, ना कि कंपैरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज वाइज एज, वाइजर नहीं बल्कि वाइज हो जाएगा। ठीक है, नेहा इज एज वाइज एज सोनाली। सही है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। देखिए रमेश इज अ स्मार्टर एनफ। बताइए बताइए। बहुत देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन इजी है। स्मार्टर एनफ यहीं पर ही रहे, ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एनफ जो है ना, वो याद रखना है कि एनफ जो है हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, और सबसे बड़ी बात जो एग्जेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। तो स्मार्टर नहीं होगा बल्कि स्मार्ट होगा। रमेश इज स्मार्ट एनफ, रमेश इज स्मार्ट एनफ। ठीक है, चलिए आगे बताइए अगले में क्या एरर है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है नीरज एंड चंद्रा आर बोथ एक्सीलेंट वर्कर बट द लैटर इज बेस्ट देन द फार्मर। बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए एक बात ध्यान देनी है कि बेस्ट देन नहीं होता है, बेटर देन होता है। कंपेरेटिव डिग्री, किसी की तुलना कर रहे हैं ना, बेटर जो है सबसे बेस्ट होता है, लेकिन बेटर देन द फार्मर। ठीक है, बेटर होगा अगर यहाँ तो बेटर होगा, लेकिन अगर मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री होता, बेस्ट आता, तो बेस्ट के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं भी द रहेगा तो द बेस्ट, द बेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, द बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर बेटर देन, ठीक है, कंपेयर है, बेटर देन। ऑप्शन सी। अगला बताइए, यस्टरडे आई गेव यू 2 बुक्स, सो वेयर इज अनदर बुक्स, प्लीज टेल मी। कह रहा है कि यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल जो है कि आई गेव यू 2 बुक्स, मैंने तुम्हें 2 बुक दिया। वेयर इज अनदर बुक, तो देखिए अनदर जो है ना, अनदर का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, मतलब अनदर मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बुक दिया है, उसमें से पूछ रहा है कि अदर, दूसरी बुक क्या है, अदर, अदर। देखिए अनदर का मतलब हो गया अब तीसरी बुक की चर्चा करने लगा, लेकिन बात तो सिर्फ कितनी बुक की है? 2 बुक की है, तो यहाँ पर अनदर नहीं बल्कि अदर होगा, सिर्फ अदर। ठीक है, वेयर इज अदर बुक्स। ठीक, मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि 2 ही बुक यस्टरडे को दिया था, तो उसी में से बात हो रही है कि वेयर इज अदर बुक्स। ठीक, अनदर नहीं हो, अनदर मतलब एक और बुक की बात होने लगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, अदर बुक्स होगा। अगला बताइए, राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट ही नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। देखिए एक ही व्यक्ति है, राम है, और वो इंटेलिजेंट भी है और वाइज भी है ना। एक ही व्यक्ति की जब 2 क्वालिटीज़ को बताया जाए
तो मोर करके बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? मोर करके। और वाइजर नहीं होगा, मोर वाइज हो जाएगा। ठीक है, राम इज मोर वाइज, राम इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला बताइए फटाफट। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत मज़े आते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि आपका सही भी होता है गलत भी होता है, तो ये एक पजल की तरह आपको लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। बताइए तो, अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स वुड हैव प्लेस्ड यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स कह रहा है ना कि अगर थोड़ी बहुत भी आपको सपोर्ट मिल जाता अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, तो आप क्या हो जाते? आप टॉप पर चले जाते, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। देखिए लिटिल दिया हुआ है ना आपके एग्जाम में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पर रखा है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, मतलब एकदम ना के बराबर, समझ रहे हैं? एकदम ना के बराबर। ठीक, जैसे गिलास में अगर एक ठोप पानी है तो क्या है? वो ना के बराबर है ना। तो वही चीज़, लिटिल नहीं होगा यहाँ पर, अ लिटिल होगा। ठीक है, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी बहुत। ठीक है, अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ी बहुत अगर सहयोग मिल जाती, थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती, तो आप टॉप पर चले जाते। तो थोड़ी बहुत तो सपोर्ट चाहिए ना, विदाउट ना के बराबर सपोर्ट से आप कैसे टॉप पर जा सकते हैं? बात हो रही है टॉप पर जाने के लिए, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो चाहिए सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर अ लिटिल होगा, ना कि लिटिल होगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। अगला बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवन द मोस्ट परफेक्ट स्पिरिचुअल। अब ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो ईरर, यही फाइंड द ईरर वाली ईरर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें यूनिक था, तो यूनिक के दौरान मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यहाँ वो उसमें क्या था कि परफेक्ट की जगह यूनिक था, और मैंने बताया था कि यूनिक इज ऑलवेज यूनिक, परफेक्ट इज ऑलवेज परफेक्ट। जब परफेक्ट खुद परफेक्ट क्या है? वो अपने आप में परफेक्ट है भाई। अब उसको मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट नहीं होगा, बात समझिएगा। जो परफेक्ट है अपने आप में, उसको और कितना परफेक्ट करेंगे? जो यूनिक है, कहते हैं ना कि आप यूनिक हो, आप मेरे लिए यूनिक हो। तो आप मेरे लिए यूनिक हो का मतलब कि पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। तो अब उसमें और ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है? मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, इट विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा, है ना। तो परफेक्ट हो या यूनिक हो, इसके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट इज ऑलवेज परफेक्ट एंड यूनिक इज ऑलवेज यूनिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए आपके सामने, he will not give you anything because he is a miser man। बताइए। ऑप्शन नंबर सी भाई, इतना सोच क्यों रहे हैं? ऑप्शन सी सही होगा। देखिए माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस आदमी। माइजर का मतलब ही होता है कंजूस आदमी। तो मैन लगाने की क्या जरूरत है? एक बात। ठीक, दूसरी बात, माइजर भी नाउन है और मैन भी नाउन है, तो एक की जगह दो नाउन क्या कर रहा है? तो ये भी गलत है, इसी तरह से भी गलत हो गया। हाँ, इसको माइजरली मैन कर सकते हैं, लेकिन दो नाउन एक जगह हो जा रहा है। माइजर मतलब कंजूस आदमी, तो जब कंजूस आदमी का सेंस आ रहा है तो मैन लगाने की क्या जरूरत है? इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस डियर स्टूडेंट, है ना। जो आवश्यकता से अधिक शब्द को एक जगह रख देना। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि पानी गीला है, तो भाई पानी तो गीला ही होगा, आप एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, तो ये बात हो गई, है ना। तो यहाँ से मैन को हटा देंगे, माइजर सिर्फ सही होगा। ही इज़ अ माइजर, ही विल नॉट गिव यू एनीथिंग, वह आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि बिकॉज ही इज़
अ माइजर, क्योंकि वह एक कंजूस आदमी है। ठीक है, मैन को यहाँ से हटा दीजिए और बाकी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कैसी लगी आपको? धुआंधार प्रैक्टिस इसी तरह से कराई जा रही है और आज हम रात में आपसे लाइव बातें करेंगे। तो आप द सुधीर पांडे सर्च करके इंस्टाग्राम पे हमसे ज़रूर जुड़ जाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक चली जाए और आपसे एक दो बातें हो सकें। द सुधीर पांडे सर्च करना है आपको और कर लेना है फॉलो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।